धर्म निभाने को, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, 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 उस जागृत आत्मा को, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने, जो युग पीड़ा पहचाने, युग ऋषि को अपना माने, खुद स्वार्थ मोह से उबरे निज दिव्य रूप पहचाने, खुद स्वार्थ मोह से उबरे निज दिव्य रूप पहचाने, उन भावनाशीलों को, उन भावनाशीलों को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। और चाहेंगे जिन्हें भी लगता है कि महाकाल अपने घोंसले में आपको चुनकर लाए हैं, अपने आप से जोड़े हैं, वो दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का भाव भरा साथ देते हुए और देखिए महाकाल से जुड़ने के बाद क्या होता है, क्या होता है। कहते हैं दुनिया की आपाधापी जिसको न डिगाने पाए, दुनिया की आपाधापी जिसको न डिगाने पाए, जो अडिग लक्ष्य तक पहुँचे विघ्नों में अटक न पाए, जो अडिग लक्ष्य तक पहुँचे विघ्नों में अटक न पाए, उन भावनाशीलों को, उन धीर साधकों को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। कुछ बेटियां हैं जो ऐसी बाल संस्कार शाला को जाने के बाद चलाती रहेगी नियमित, उनको प्रशिक्षण दे दिया दीदी ने, उनका भी भाई साहब सम्मान करेंगे, भाई साहब का भी अपनी सम्मान करेंगे। पर एक बात जो कहनी है वो मैं कह देता हूँ आपको, आप लोग तब ये सांसद बने और तब जानने लगे हो वरना जी भाई साहब है इधर रहते हैं, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी थे, सांसद बन गए, दिल्ली चले गए, अपने बात रख रहे हैं। लेकिन हमारा और आपका नाता पिछले 35 साल से है, कम से कम हमारी जान पहचान 35 साल से। क्यों? इस गुरु की वजह से। ये भी इसी गुरु का शिष्य है और हम भी इन्हीं गुरु के शिष्य हैं। हमारा रिश्ता क्या है आपस में? भाई भाई का रिश्ता। बड़े सांसद बन गए तो बड़े भाई नहीं, हमारे छोटे भाई, हम इनके बड़े हैं, राजनीति में बड़े, पद में बड़े, लेकिन यहाँ पे उम्र के हिसाब से हम इनके बड़े भाई और आप सब इनकी बड़ी बहनें हो। भले उम्र में आप छोटी हो, बड़ी हो कि नहीं हो। कल बताया ना नारी का जीवन, नारियां बड़ी देवियां हैं, ये देवता कोई नहीं। आप सब देवियां हो ना, तो देवियां बड़ी होती कि नहीं होती? और देवियां जाग जाएगी तो काम हो जाएगा। मुझे आज एक बात याद आ रही थी, बैठो माता, एक ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा भाई साहब के बारे में। एक बार भाई साहब के घर पे गया तो हमारे गायत्री परिवार में ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका नाम है रामशरण ब्रह्मचारी, वो भाई साहब के घर पे ठहरे हुए और भाई साहब की सेवा कर रहे हैं। वो हैं जाति से राजपूत, आप भी राजपूत हो, वो भी राजपूत, और उन्होंने गुरुदेव के लिए जीवन अर्पित कर दिया और संत जैसा जीवन जीते हैं। शादी भी नहीं करी, गायत्री परिवार में पहला ब्रह्मचारी व्यक्ति तो कोई है, वो रामशरण ब्रह्मचारी जी है।
भाई साहब ने तबीयत से उनकी सेवा की। एक दिन वो उठे रात को, उठ करके शौचालय में जाने गए, वापिस आए और खाट पे बैठना था और ये गलती कर बैठे, वो हाथ बीच में नहीं मार के किनारे पे मार दिया और किनारे के साइड में खाट समझ गए और जैसे बैठे तो खाट तो था नहीं, वो धड़ाम से नीचे गिर गए। भाई साहब ने उनकी सेवा की, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनका ऑपरेशन कराया और जब तक वो ठीक नहीं हुए भाई साहब उनके पीछे लगे रहे। ये वो भाई साहब, एक उदाहरण बताया खाली छोटा सा। ये सेवा का भाव है और उसी भाव से भाई साहब राजनीति में आए हैं। तो तनख्वाह तो बहुत मिलती थी और भाई साहब की जगह कोई दूसरा होता ना तो दो दिन के 50,000 लाखों रुपए इकट्ठा करता रहता। इतनी गाड़ियों को लाइसेंस देना, पूरे राजस्थान के प्रभारी, पहले उदयपुर के भी रह चुके, जितने भी वाहन जाते हैं सब भाई साहब के पास इतना बड़ा पद था, गाड़ी भी थी, मकान भी सरकार की तरफ सब सुविधा थी। छोड़ के वहां गए तो वहां तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती, यहाँ तनख्वाह ज्यादा मिलती होगी मेरे ख्याल से, लेकिन वहां सेवा का दायरा बड़ा हो गया। मैं ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं इसीलिए तो गुरुदेव ने आवल खेड़ा छोड़ा कि मैं यहाँ रह जाऊंगा तो काम होने वाला नहीं है, मेरे को मत्स्य आपदा की तरफ फैलना है। आवल खेड़ा छोड़ा, मथुरा आए, मथुरा भी देखा कि छोटा पड़ रहा कुंड, फिर शांति को जाए, फिर सोचा कि ये भी छोटा पड़ रहा है। फिर गुरुदेव ने क्या किया, ऐसी देशों के अंदर तो बाहर गए और पूरे हिंदुस्तान में फैल गए कि नहीं फैल गए, दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। भाई साहब ने वो दायरा छोड़ दिया, नौकरी हो ले जाती, पेंशन मिलती, मौज करते, लेकिन वो छोड़ करके गांव गांव जा रहे हैं। तो हाथ ऊंचा करके संपत्ति दीजिए, जागेगी भाई जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। सारी मंगल कामना भाई साहब आगे का कार्यक्रम का संयोजन करेंगे। बोलिए गणपति माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य माता जी की। हमारे बीच में विराजमान आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, भट्ट साहब जी, हमारे सबके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत साहब, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत करूं, हमारे कुछ बेटियों का भी स्वागत करना, लगे हाथ कराई देते, ये भी भाई साहब का स्वागत हुआ। अब भाई साहब भी स्वागत करें। हमारी बाल संस्कारशाला चलाएगी बहने माया कुंवर, अंजलि, रुचिका और राजू आ जाओ, फटाफट आओ तो ये काम निपटा जाएगा, नहीं फिर रह जाओगे, फिर कहोगे सांसद साहब आया, स्वागत उनसे कराते अच्छा रहता। ये बेटियां हमारी बाल संस्कारशाला चलाएगी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगी, इनको झोला भी देंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य, उसको सुन जाओ तब तक दूसरे, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बेटियां शिवानी, खुशबू, रुचिका और पायल ये घर घर गुरुदेव का साहित्य पहुंचाएगी। चारों आ जाओ, शिवानी, खुशबू, रुचिका और पायल आ जाओ। एक महेंद्र सिंह जी की बेटी, एक नेपाल सिंह जी की, एक फतेह सिंह जी की, एक हिम्मत सिंह जी की बेटी। सबको माला का काम हो जाए, फिर भाई साहब गले में दुपट्टा पहना दें और सबको साहित्य दे देंगे। भाई साहब माला देते रहो, आगे हाथ में दे दें आप आराम से और तालियां बजाते रहिए। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि बहुत ही पावन घड़ी, आज का पावन आयोजन बहुत ही बेहतर दौर से गुजर रहा है। पहले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, शांति कुंज हरिद्वार की, बड़े दादा गुरु जी की, आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में व्यासपीठ पर विराजमान माननीय हेमंत जी बैठा, भाई साहब का सतत मार्गदर्शन पूरे क्षेत्र को, जन जन को मिलता रहा है। आपको नमन करते हुए 2-3 बातें कहने की मन में इच्छा है, जो सब जगह आप सभी जानते भी हैं, लेकिन थोड़ी बात जोड़नी जरूरी है, ऐसा लगता है। पहली बात यह कि हम मेवाड़ है, हम चलते फिरते मेवाड़ का हर मानुस कभी, जब मेवाड़ से बाहर जाता है, हम लोग पिछले दिनों रायपुर थे, वहां के भाई ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, हमने कहा राजस्थान से, तो वो एकदम चरण स्पर्श करने की स्थिति में। फिर पूछा कि राजस्थान में कहाँ से हैं, तो हमने कहा उदयपुर से, तो वो भाव विभोर होकर फिर कहने लगा कि वो वीरों की भूमि और वो बातें, वो आन बान शान की बातें। जब हम बाहर जाते हैं तब हमें जो सम्मान मिलता है वो मेवाड़ की माटी, हमारे जो मूल्य है उनकी वजह से मिलता है। और वो मूल्य क्या है? जो दृढ़ रखे धर्म को तही रखे करता। हम धर्म प्रेम ले, और धर्म का मतलब हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में पहला कर्तव्य आता है देश को सबसे पहले रखना। देश के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई आक्रांत आता है, तो हमने डट के मुकाबला किया। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि जीवन क्या होगा। हम तो वहां से हैं जहाँ हरिराड़ी की धरती है। क्या गाथाएं हैं, हम सभी जानते हैं कितना बड़ा बलिदान। ये जीवन कुछ नहीं है, ये ईश्वर शरीर कुछ नहीं है, ऐसा भाव रखते हमारे पुरखों ने इस क्षेत्र को सींचा है। उन मूल्यों को भी थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो शायद बात चलती रहेगी। दूसरी बात जुड़ी हुई है कि जो दृढ़ रखे धर्म को, इसमें हम सभी एक हैं, मेवाड़ का एक एक मानव। कभी भी हमने समझौता नहीं किया अपने अच्छाइयों से, हमने राष्ट्र प्रेम से हमने मुकाबला किया। सब लोग मिलकर हल्दी घाटी का युद्ध से लगा के दिवेर का युद्ध 1582 तक का उदाहरण, एक एक गाथा आप सभी जानते हैं। लेकिन ये समय आज चला जिसमें कुछ बातें, चाहे दूसरी जो किताबों में पढ़ा गया, मैकाले की शिक्षा हो, कोई भी बात, उसकी वजह से काफी मूल्य हम तो थोड़ा भूल गए हैं, उनको याद करने की जरूरत है। और जब गायत्री माता की बात करते हैं तो अच्छाइयों की दुनिया है, यहाँ से हम प्रवेश करना शुरू करते हैं। और पहली प्रवेश ये होता है कि हाँ, हम प्रकृति को पूजें, सूर्य तेज को हम आराधना करें, प्रार्थना करें, जिसकी वजह से दुनिया चलती है, वो प्रकृति पूरी उसका हम आराधना करें, ऐसा एक भाव जीवन में आता है। और प्रकृति के साथ हम लोग छेड़खानी नहीं करते। हम आसपास में जब अपने बैठे हैं तो यहाँ चीकू भी है, यहाँ केले भी हैं, यहाँ आम का पेड़ भी है, तो ये हमारा अपना लगाव है। स्वतः कोई सिखाता नहीं है, किताबों में नहीं सिखाया, ये स्वतः ही हमारे आसपास में सारा हमने देखा है। लेकिन गायत्री माता के श्री चरणों में जाने के बाद ये भाव आता है कि अच्छाई और सच्चाई पर हम सभी का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार। ये भाव आता है, ये भाव बिखरता रहे। माननीय भाई साहब के श्रीमुख से जो शब्द निकले हैं इस क्षेत्र में विस्तारित होने, मैं तो सुनने के लिए आया था, लेकिन भाई साहब ने मुझे कुछ कहने के लिए किया। और हम जिस मिशन पे हैं, गुरु जी का ही काम करें। गुरु जी का काम है कि हम व्यक्ति निर्माण करें, एक बात करें, और व्यक्ति निर्माण से ही पूरी बात होती है। जिसे बोलते हैं हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, पूरा जमाना बदलेगा, नजारा बदलेगा, यही बात। और इस बात को लेकर आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी विचार फैला है, उसको हम आगे से आगे ताकत देते चले जाएंगे, और इसी से पूरा समाज में एकता और सच्चाई, सामाजिक समरसता विस्तारित होती रहेगी। दिल्ली में भी जब बात करते हैं तो वहाँ सारा सीखने को ही मिलता है। जिसके पास बैठते हैं वही अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, एक नोवेल के बराबर है। 22 जनवरी को जब हम श्री अयोध्या जी थे तो वो दिन
रोम रोम में आज भी जब भी बात करते हैं तो एकदम लगता है कि 500 वर्ष का इतिहास कैसे बदल जाता है। प्रभु श्री राम को दिव्य और भव्य मंदिर मिल गया है और ये काम चल पड़ा है पूरे देश में, जिसको बोलते हैं हमारा परम वैभव प्राप्त कर रहे हैं। विचारी के भारत है तो पूरी दुनिया में शांति रहेगी, ऐसा एक विचार है और उसका मूल जो है वो गुरु जी के साहित्य में, गुरु जी के विचारों में, गुरु जी के जीवन में। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, संकेत किया एक गीत और मुझे गीत बड़ा अच्छा लगता है। वो है आपका भाव, हम सभी का भाव। मन मन में रहता है कि नहीं कोई तो आया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा आंगन में लिपाई पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, कोई तो आ रहा है, संकेत मिल जाता है। आज देखो एमएलए साहब, एमपी साहब ने गीत सुनाया तो वो सुनिए। तो एक गीत है, मैं जब बोलूंगा उसके बाद आपको दोहराना है, बस एक शर्त हमेशा रहती है कि ये दोहराएंगे तो ये वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा कि कोई मेहमान आने वाला है, भगवान आने वाले हैं तो क्या दे रहे हैं, अगर कोई नहीं आए तो क्या है, कुछ उदाहरण भी इतिहास में दर्ज। तो गीत गुरु जी का गीत इस प्रकार है। हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुखारा, हमने आंगन नहीं बुखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलश कषाय की लगी हुई है ढेरी। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाए। क्या मसूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं